हेलो फ्रेंड्स, जिस दिन का आप सभी को इंतज़ार था वो दिन आ चुका है। यूपीएससी ने 2023 के एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है अभी, और इसका जो डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का, ये आज से लेके 21 फरवरी तक के लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है, इस बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एक बात मैं और बता दूं, जो OTR आपने फिल किया था, अगर नहीं फिल किया तो आप जाके फिल कर लीजिए, और OTR के थ्रू ही आपका ये जो फॉर्म है इसमें आप फिल कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, मैं आप सभी को बताऊँगा क्या क्या कितनी पोस्ट हैं, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, पैटर्न क्या होगा एग्ज़ाम का, ये सारी बातें आज हम इस नोटिफिकेशन के थ्रू बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए, जो ये नोट्स हैं कुछ इनको ध्यान दीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं इसमें दी हुई हैं। तो हाउ टू अप्लाई, मैंने जैसे बताया ना, OTR को आप ध्यान दीजिए। OTR में जाके आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद फिर आप इसमें फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि OTR में क्या होता है कि आप एक बार फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपकी डिटेल्स हमेशा के लिए सेव हो जाते हैं यूपीएससी के पास। तो ये प्रोसीजर है बेसिकली। फिर यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हुए हैं, क्या क्या कैसे किया जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, एक्चुअली यूपीएससी का नोटिफिकेशन ऐसा रहता है ना, तो जो इंपॉर्टेंट नोट्स रहते हैं ये सारी चीज़ें पहले ही दे देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको, कौन कौन से डिटेल्स ज़रूरी होंगे। पहले आपको आधार कार्ड, या उनमें से ना हो तो पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या एनी टाइप ऑफ कार्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया हो, वो ज़रूरी होगा आपको फॉर्म फिल करते टाइम। डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, लास्ट डेट जो है 21 फरवरी है। क्लियर, यहाँ पर 21 फरवरी तक ही आप कर सकते हैं, वो भी 6 बजे तक। ध्यान दीजिएगा, आप 6 बजे के पहले, इवन मैं तो कहूँगा जैसे ही आ गया है अब तो 2-3 दिन के अंदर ही आप कर दीजिए फॉर्म फिल। फिर पेनाल्टी क्या होगा, यहाँ पे जो नोट्स दिए हैं इनमें से नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न होगा, जैसा कि हर बार रहता है। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। अब देखिए पोस्ट कौन कौन सी रहेंगी। अराउंड 24 पोस्ट रहती हैं, IAS, IFS, IPS, IAA, AS, IRS टाइप की सारी पोस्ट जैसे कि पहले आती थी उसी टाइप से सारी पोस्ट दी हुई हैं। यहाँ पे क्या है, टोटल पोस्ट, बहुत ही अच्छी बात है कि टोटल पोस्ट 1105 है। हर बार काफ़ी सारे एस्पिरेंट परेशान रहते हैं कि वैकेंसी कम हो रही है, बट इस बार 1105 पोस्ट आई हुई हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका है, तो आप इस चीज़ को कंसिडर करिएगा। जिसमें से 37 जो वैकेंसीज़ हैं जो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, और फिर अदर वैकेंसीज पोस्ट दी हुई हैं अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए। तो फिर हम बात करते हैं आगे, जो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, फिर सिलेबस क्या होगा, ये सारी बातें चलिए हम जानते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपको कंपलसरी, अगर आप अपीयरिंग है, 4th ईयर है या लास्ट ईयर आपका है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन हाँ, मेंस के फॉर्म फाइनल होते होते आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग सेंटर्स दिए हुए हैं। तो ये सारे सेंटर्स हैं अगरतला, बेसिकली क्या है ना कि मेजर जो सिटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया, वहाँ पे सारे एग्ज़ाम्स, जैसे जबलपुर, ईटानगर, राजकोट, इन सारे सिटीज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं यूपीएससी के थ्रू। फिर मेंस एग्जामिनेशन के लिए कुछ सिलेक्टिव सेंटर्स हैं, जिसमें से 24 ही हैं टोटल। ठीक है, जैसे पटना, प्रयागराज, रांची, रायपुर, शिलोंग, शिमला, अहमदाबाद, आइजॉल, ये इस टाइप के सारे हैं। आप इनको देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप फिल कर लीजिएगा। देन यहाँ पे क्या, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, अगर आप अभी जाके तुरंत भर लेते हैं तो जिस सिटी को आप प्रेफर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर हो सकता है अगर स्टूडेंट्स या वहाँ की सीट्स बुक हो जाएँ तो फिर क्या होगा कि आपको दूसरा सिटी अलॉट होगा, तो परेशानी हो सकती है। तो मेरी यही रिकमेंडेशन है कि आप तुरंत जाके फॉर्म फिल कर दीजिए। अच्छा, हम लोग कहते हैं 3 फेज़ में एग्ज़ाम होता है। हाँ, वैसे नॉर्मल लैंग्वेज 3 फेज़ का एग्ज़ाम है, लेकिन अकॉर्डिंग जो टू यूपीएससी नोटिफिकेशन, ये 2 टीयर का एग्ज़ाम होता है। सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है क्वेश्चन पेपर उस टाइप का आता है, जिसमें से 100 क्वेश्चन आते हैं GS फर्स्ट के, और 80 क्वेश्चन आते हैं GS 2 के, जो CSAT बोला जाता है GS 2 को। वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। लेकिन जो मेरिट बनती है सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, GS 1 का जो पेपर है उसके थ्रू ही मेरिट बनती है। फिर सिविल सर्विसेज मेंस का एग्जामिनेशन होगा, इसमें से रिटन और इंटरव्यू, मेंस होगा फिर इंटरव्यू होगा। अगर मेंस का जब रिजल्ट आएगा तब आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये प्रोसीजर है, एग्ज़ाम का पैटर्न है। फिर बात करते हैं एलिजिबिलिटी, इंडियन सिटीजन होना चाहिए बेसिकली, वो तो सबकी बात है। IAS के लिए ना, IFS के लिए, IPS के लिए। अब बात करते हैं एज लिमिट्स क्या है। बेसिकली जैसा कि दिया हुआ है कि एज आपकी 21 ईयर होनी चाहिए मिनिमम, फिर 32 ईयर मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, अभी के हिसाब से जो नोटिफिकेशन दी हुई है।
और यहाँ पे 1991 के बाद के बच्चे ही एलिजिबल हैं, ठीक है, 1991 के बाद, और 2002 से पहले पैदा हुए जो भी बच्चे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, वही एलिजिबल हैं। फिर जो रिलैक्सेशन है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। फिर अब बात करें सिलेबस की। सिलेबस से पहले समझ लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जैसा कि मैंने बताया ना कि कोई भी ग्रेजुएट व्यक्ति, एस्पिरेंट, वो फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है, कहीं से भी हो, बस वो यूजीसी से एफिलिएटेड होने चाहिए, या आईआईटी, आईआईएम, ये सारी चीज़ें कहीं से भी हो, बट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए उसका, या फिर अपेयरिंग हो, ठीक है। जैसे कि कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड एज अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन द पासिंग विच would render them educationally qualified for the commission examination but have not been informed for the result, as candidates who intend to appear in the qualifying examination will also be eligible for admission to civil services preliminary examination। मतलब आप क्या है ना कि लास्ट ईयर एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट अभी नहीं आया, तो भी आप एलिजिबल हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट मेंस आते आते तक आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो आपके पास हो। फिर बात करें नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स, वैसा ही रहता है, SC ST के लिए अनलिमिटेड, OBC के लिए 9, और फिर जनरल के लिए जो रहता है बेसिकली 6, वो तो है ही। जैसे कि जनरल के यहाँ लिखा है परमिटेड ओनली 6 अटेम्प्ट्स, ठीक है। फिर अब बात करते हैं मेडिकली फिट होना चाहिए, फ़ी वगैरह जो भी आता है वो तो देना ही, 100 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट शायद फ़ी है इसकी, पहले शायद 65 होते थे, अब 100 रुपीज़ है। और अप्लाई कैसे करना है, OTR में जाके आप रजिस्ट्रेशन करिए, फिर UPSC की वेबसाइट में, वहाँ पे आप OTR में जाके रजिस्ट्रेशन करके फिर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस, क्या होना चाहिए। और लास्ट डेट फिर से बता दे रहे हैं 21 फरवरी है, 6 बजे तक आप कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा आप जल्दी से जल्दी कर दीजिए, उतना ही फ़ायदा आपको होगा। आपके अकॉर्डिंग जो आप एग्ज़ाम सेंटर चाहेंगे वैसा ही एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा आपका सबसे ज़्यादा नज़दीकी। फिर रिज़र्वेशन जो है वो सब जो पैटर्न रहता है उसी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, ठीक है। फिर अब बात कर लेते हैं सिलेबस का पैटर्न। हाँ, ये हम लोगों ने देख लिया है एग्ज़ाम का प्लान क्या रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में। ये जैसा मैंने बताया था अभी 200 मार्क्स का होगा, मतलब GS1 GS2, जिसमें से क्या ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, MCQ या ऑब्जेक्टिव टाइप। GS1 जो है, GS2 है वो सिविल सर्विसेज का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक। फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रिंट होंगे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसको हिंदी आती है तो आप हिंदी में करें, इंग्लिश आती है हिंदी से अटैम्प्ट करें। फिर मेंस जो है रिटन नेचर का होगा, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, पूरा रिटन होगा। अब यहाँ पे पैटर्न जो है पेपर 1 का मेंस में जो है 300 मार्क्स का होता है, एक लैंग्वेज का पेपर, फिर इंग्लिश का पेपर होगा, कंपलसरी होगा, इनके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद फिर एसए का 250 मार्क्स का, GS1 का 250 मार्क्स का, GS2 3 4 इस टाइप से 250 करके होते हैं। देन ऑप्शनल जो होगा 250 मार्क्स के होंगे दोनों पेपर, मतलब टोटल मिला के 500 मार्क्स से ऑप्शनल हो जाता है। फिर इंटरव्यू जो होता है 275 मार्क्स का होगा, मतलब पूरा जो स्कीम है 20-25 मार्क्स के अंदर में ही होता है। मैक्सिमम मार्क्स टू ग्रैंड टोटल होगा 2025 मार्क इसके अंदर ही लाना होता है। वैसे तो देखा जाए तो लोग अराउंड 1110 या 1100 ऐसे अराउंड 1100 के अराउंड ही आ जाते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। आप किसी भी टॉपर के एग्ज़ाम वो मार्क्स देख लीजिए। तो ये सारा पैटर्न रहा। हम एक बार सिलेबस के बारे में देख लेते हैं, सिलेबस कहाँ है, क्योंकि एक तो नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा लंबा रहता है, पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन रहता है। अब हमारे लिए जो प्रीलिम्स का सिलेबस है ये हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखने के लिए। तो पेपर 1 200 मार्क्स, ड्यूरेशन 2 आवर्स। फिर करंट अफेयर्स आएगा इसमें, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का। हिस्ट्री आएगी इंडिया की और इंटरनेशनल मूवमेंट से कंटेंट आएगा। फिर इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें से फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी होगी इंडिया की और वर्ल्ड की। देन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू। फिर इकोनॉमी का इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। फिर सस्टेनेबल डेवलप, पॉवर्टी इंक्लूजन सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है, डेमोग्राफिक सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, मतलब यहाँ से स्कीम्स आ जाती हैं सबसे ज़्यादा, तो वो आता है। फिर जनरल इश्यूज़ ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, जनरल इश्यूज़ बोलते हैं लेकिन आता बहुत ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाता है, क्योंकि आप पैटर्न जब देखेंगे ना एनवायरमेंट का ना बहुत ज़्यादा टफ होने लगा, क्योंकि IFS का एग्ज़ाम हो रहा है ना साथ में कंबाइंड, मीन्स इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए। बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये सब आता है। जनरल साइंस दी हुई है लेकिन आता बहुत
टाइट है। फिर सेकंड पेपर में क्या होता है कि कंप्रिहेंशन, रीडिंग कंप्रिहेंशन, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह सब आती है, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। तो हम लोगों ने ये समझा एलिजिबिलिटी, पैटर्न, सिलेबस क्या है प्रीलिम्स का, तो ये सारी बातें हम लोग ने समझी है। अगर आपको कोई भी अभी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल रहूँगा आपके लिए हमेशा। और इसी टाइप का कंटेंट जानने के लिए और एग्रीकल्चर ऑप्शनल के प्रिपरेशन कैसे करनी है और मेरे साथ लग के प्रिपरेशन करनी हो आपको, क्योंकि एग्रीकल्चर ऑप्शनल कंटेंट कहीं और नहीं मिलता, वो मेरे साथ ही मिलेगा। और आप मेरे थ्रू, मेरे टेलीग्राम चैनल में, मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।